नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली सीपी में मौजूद हूं, जहां पर आज हम जनता की आवाज सुनने के लिए आए हैं, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए आए हैं, जनता की राय जानने के लिए आए हैं। आजकल लगातार मूवी को बॉयकॉट करने का, उसे बैन करने का लगातार प्रचलन शुरू हुआ है। सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो पद्मावत जब मूवी बनी थी तो उसको भी लेकर जमकर विरोध हुआ, नारेबाजी हुई। उसके बाद फिल्म पठान आई, उसको लेकर जमकर विरोध हुआ कि भगवा रंग का अपमान हो रहा है। उसके बाद द कश्मीर फाइल्स आई, जिसको भी लेकर तमाम सियासत हुई, तमाम बयानबाजियां हुई। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए दिखे। अब एक नई मूवी को लेकर तमाम विवाद छिड़ चुके हैं और विवाद इस बात का कि इस फिल्म में जो सच्चाई दिखाई गई है उसको लेकर तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं। मूवी का नाम है द केरल स्टोरी। जी हां, जिसमें कुछ महिलाओं की कहानी बताई गई है। उन महिलाओं की कहानी बताई गई है जो महिला वहां पर पहुंचकर अपने आप को और बेहतर करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका ब्रेन वॉश किया गया और उन्हें सीरिया भेजकर आईएसआईएस ज्वाइन करा दिया गया। अब इसी को लेकर तमाम सियासत जो है हो रही, तमाम बड़े बयान लगातार लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं और इसी को लेकर आज हम जनता के बीच पहुंचे हैं सीपी में, जहां पर हम जनता की राय जानेंगे कि आखिर वो कौन लोग हैं जो ब्रेन वॉश कराते हैं, धन परिवर्तन कराते हैं, और आखिर वो कौन लोग हैं जो इस पर लगातार सियासत भी करते हैं, जबकि इन तमाम समस्याओं का समाधान होना चाहिए। लेकिन उसको लेकर आज जनता की राय जानेंगे और इसीलिए अभी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और रिपोर्ट के बाद अब लोगों से रूबरू होंगे, लोगों की राय भी जानेंगे। द केरल स्टोरी लव जिहाद की सच्ची थ्योरी। दर्द भरी दास्तां सुनाई, अदा शर्मा को धमकी आई। द केरल स्टोरी पर संग्राम, क्यों घबराए सियासतदान। द केरल स्टोरी का सच, कट्टरपंथियों को नहीं रापच। द केरल स्टोरी पर थ्योरी वर्सेस थ्योरी। तो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई और रिपोर्ट में यह बताया कि आखिर पूरी की पूरी कहानी है क्या और इस मूवी को लेकर विवाद क्यों बढ़ता जा रहा है। सियासत भी गरमा रही है, तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, कभी धर्म परिवर्तन का, कभी ब्रेन वॉश का और कभी इस बात का कि आखिर वो कौन लोग हैं जो लगातार आम जनता के बीच जाते हैं और साजिशन तमाम युवाओं का, महिलाओं का ब्रेन वॉश करते हैं और उसे उन्हें फंसाकर धर्मांतरण करते हैं। ऐसे में तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं। लेकिन उसके बाद आप देखिए किस तरीके से जब केसेस बढ़े तो कानून भी बने, लेकिन कानून बनने के बावजूद भी क्या ये केसेस कम हो रही हैं। आखिर क्या है आम जनता की राय, इस पर हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो कौन लोग हैं, आखिर वो कौन सा संगठन है जो लगातार सक्रिय रहता है ऐसे कामों में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जरा बात करते हैं। द केरल स्टोरी, जिसको लेकर तमाम विवाद बढ़ रहे हैं, सियासत भी हो रही। कांग्रेस ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी की तरफ से एजेंडा बनाने का पूरा प्रयास होता है, लेकिन धर्मांतरण तो हो रहे हैं ना, केसेस तो आ रहे हैं ना। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस कब क्या बोल दो उसका कुछ पता नहीं है। कांग्रेस तो ये भी कहती है कि हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, जबकि मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी संगठन है। कांग्रेस ने कभी कुछ बनाने का काम नहीं किया, बल्कि बिगाड़ने का काम किया है। और आज इस देश के अंदर जो चरम सीमा पर धर्मांतरण हो रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और ये जो तथाकथित जनेऊधारी पंडित हैं, इन्हीं की देन है। और धर्मांतरण और ये लव जिहाद इस देश के लिए कैंसर और ट्यूमर का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश और हमारी युवा पीढ़ी इससे बर्बाद होने का काम कर रही है। लगता है क्या कि कुछ लोग ऐसे जो जानबूझकर ऐसे नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं, हिंदू मुस्लिम? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इससे इनकी राजनीतिक रोटी सिकती है। ये सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो ये कुल मिला के हम युवाओं को, हम लोगों को, देश को बांटने का कार्य कर रहे हैं। युवाओं को बांटने का प्रयास हो रहा है, जाति धर्म में बांटने का प्रयास हो रहा है, संप्रदायवाद को बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। बहुत ज़्यादा, खासकर ये कांग्रेस आजकल ज़्यादा ही कर रही है। मुसलमान करके क्या करना है कि उनको वोट चाहिए, क्योंकि वो सरकार में तो आ नहीं रहे, तो उन्हें कुछ एजेंडा चाहिए। और अब जो केरला स्टोरी आई है उसको ये लोग एजेंडा बना रहे हैं, जो कि रियलिटी है। धर्मांतरण हो रहा है, कोई ऐसा नहीं कह सकता नहीं हो रहा। आप कैसे केसेस पढ़ते हैं, आपने 35 टुकड़ों वाला केस भी पढ़ा होगा, देखा होगा, सभी जानते हैं। तो ये सब कांग्रेस की नीति है कि अच्छी चीज़ें को आगे नहीं आने देना, लोगों को सीखने नहीं देना कुछ भी। क्या कहते हैं? केरला स्टोरी, धर्म परिवर्तन, तमाम बड़े आरोप। ये इन्होंने आज तक ये काम किया जी, 60 साल से ये काम कर रहे हैं। वोट बैंक राजनीति का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इनका और कोई काम है नहीं। केवल बीजेपी सही काम कर रही है, बाकी सभी ऐसे इनके पास कोई काम ही नहीं है। अच्छा, बार बार ये आरोप बीजेपी पर ही क्यों लगते हैं कि एक एजेंडा सेट करने का प्रयास हो रहा है? हिंदू मुसलमान की राजनीति सिर्फ बीजेपी करती है, हालांकि करने वाले तो करते ही हैं, लेकिन बड़ा आरोप इसलिए कि बीजेपी को लगातार मैंडेट मिल रहा है, लगातार काम कर रही है, राष्ट्रवाद पर काम कर रही है, इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जली हुई है।
देखिए सर, क्या हुआ, बीजेपी ऐसा इसलिए करे क्योंकि जो 90s का जो दौर चल रहा था उसमें क्या हुआ, उसमें हिंदुओं के साथ, उसमें सनातनियों के साथ गलत हुआ, क्योंकि उस टाइम मुगल एम्पायर आए हुए थे तो उन्होंने गलत किया। तो जो उन्होंने गलत किया तो जो एक पार्टी आई, एक पॉलिटिकल पार्टी, वो उन गलत को अब सही कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी हिंदू को सपोर्ट करे, जो गलत हुआ उसको सही कर रही है, क्योंकि 3 तलाक भी बंद हुआ, वो हिंदुओं का नहीं मुस्लिम का है। तो जो गलत चीज़ हुआ उसको बीजेपी सही कर रही है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी से भी हिंदुओं को सपोर्ट करे, सही को सपोर्ट कर रही 90s है। में क्या हुआ था, आपने कश्मीर वगैरह का केस भी देखा होगा। तो अब क्या है, बीजेपी थोड़ा क्या करी, सनातन धर्म को आगे ला रही है, तो लोगों को इसमें जल रही है कि क्या कहते हैं, धर्म को लेके चलते थे, तो अब बीजेपी ऐसा नहीं करी कि सिर्फ हिंदू को लेके चली। वो कहती है आप देश में रहिए, साथ में रहिए, साथ बन कर रहिए, मिल के रहिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। सच्चाई को दिखाना गलत है क्या? नहीं, सच्चाई दिखाना बहुत आवश्यक है। ऐसे हमारे जो भी लोकतंत्र है तो उसमें सच्चाई दिखेगी तभी जनता के मन में विश्वास जगेगा। लेकिन कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इसकी बजरंग दल के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही हैं, ये साजिश ही कहूँगा मैं, क्योंकि ये हमारे समाज के, ये केवल हिंदू समाज की बात नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में गलत हो रही हैं। कहीं दीवारों पे कुछ गलत है, मूर्तियाँ लगी हुई हैं, तो उन चीज़ों पे हम आम आदमी और धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन तो है ही एक बहुत बड़ा मुद्दा, जिसके दम पर ये देश बांटा गया है, उसी पे ही हम मतलब आगे भी यही समस्या बढ़ती जा रही है। अगर इसको अभी कंट्रोल करा जाए, मैं कहता हूँ चाहे हिंदू मुसलमान न बने, मुसलमान भी हिंदू ना बने, वो अपनी जगह रहे, अपने अपने धर्म को माने, लेकिन किसी दूसरे को जबरदस्ती या छल से या किसी भी शाम दाम। बिल्कुल, देखिए धर्म परिवर्तन का मतलब ही होता है कि छल से आप किसी को उसके धर्म से परिवर्तित कर देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं और कहीं ना कहीं लाभ देते हैं। लेकिन तमाम चर्चाओं के बाद अब ये सवाल खड़े होते, कानून भी लगातार बन रहे हैं, लेकिन बार बार खास तौर पर आतंकी संगठन, जितने भी संगठन हैं उनसे जुड़ना, तमाम बड़े ऐसे आरोप लगना, आखिर कब तक चलता रहेगा? जब तक कांग्रेस है तब तक ही चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं इन सभी पर बैन लगाने के लिए, इन सभी को के नाक में नकेल कसने के लिए देश के अंदर कॉमन सिविल कोड लागू करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक कॉमन सिविल कोड नहीं लागू होगा तब तक कि ये सारी चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। और ये जो इनके बड़बोले नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, खास करके मेरा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से मेरा इस निवेदन है उनसे कि ऐसे नेताओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको सलाखों के पीछे डालने का काम करें। केरल स्टोरी मूवी रिलीज हो रही है, तमाम बड़े बवाल हो रहे हैं, उसमें कह रहे हैं धर्म परिवर्तन होता है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक एजेंडा सेट हो रहा है। देखो, विपक्ष के लिए देश इस्लाम राष्ट्र हो चुका है, पता है आपको? विपक्ष के लिए इस्लाम राष्ट्र हो चुका है देश। आप हर मुद्दे पर देख लो, यहाँ के मुसलमानों को वहाँ पे हज यात्रा करने के लिए वो देने जाते, स्टेडियम वो दो, फिर यहाँ पे वक्फ बोर्ड बना कर अलग उनको दे दिए, फिर आप मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हो। कोई पंडित ने क्या गुनाह कर दिया, उसको तनख्वाह क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम हिंदू को वक्फ बोर्ड क्यों लेना चाहिए? आप हमारे मंदिर को हम सरकार के नियंत्रण में क्यों रखे? सरकार नियंत्रण बाहर करना चाहिए मंदिर को। हमारा मंदिर का जो पैसा तो आप इनको डोनेशन देकर बाहर भेजो हज यात्रा करने के लिए। तो कांग्रेस तो चाहता है देश के इस्लाम बनाने का भाई साहब, शुरू से हिंदुओं से दिक्कत है क्या विपक्ष को? बिल्कुल पूरा ही है, बहुत ज्यादा विपक्ष है भाई साहब। आपने नीतीश कुमार के देख लो, वहाँ पे शरीर में क्या दंगा हो रहा है, वहाँ आग लग रहा है, लोग गैप हो गया, लेकिन वो टोपी लगा के वो मना रहे हैं, इफ्तार पार्टी मना रहे हैं। कांग्रेस ने केवल हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया, अब वो क्या कर रही है, इसमें भी एक कम्युनिटी बनाई दे रही है। और कांग्रेस को शुरू से रही है कि क्योंकि विदेशी मूल के उनके नेता हैं, शुरू से रहा है उनको हिंदुओं से और सिखों से, बौद्धों से शुरू से दिक्कत रही है। ये कहते हैं हम दलितों की पीड़ितों की बात सुनते, लेकिन दलित सबसे ज्यादा पीड़ित इनकी अल्पसंख्यक है। कांग्रेस को जब राम मंदिर से दिक्कत हो गया, आप तो बजरंगबली से भी दिक्कत हो रहे हैं, बजरंगबली से भी दिक्कत हो रहे हैं, आप तो उनको सब भगवान से ही दिक्कत है। तो हम तो कह रहा हूँ भाई से, राहुल गांधी जनों पहन के घूम रहे, टोपी लगा घूमे ना भाई, टोपी क्यों लगा रहे हैं? वो तो बोला ही था वहाँ पे राजस्थान में 12 में बोले 2019 में, तो हम हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, हम हिंदू धर्म को नहीं मानते। तो प्रियंका गांधी क्या करने जा रहे हैं मंदिर, ये क्यों जा रहे हैं मंदिर? हम तो ये लग रहा है धर्मांतरण हो रहा है, विपक्ष बोल रहा है कि नहीं सिर्फ एजेंडा सेट हो रहा है, झूठी बातें हैं, कोई ऐसा केस नहीं आ रहा है। नहीं, धर्मांतरण तो हुआ है बीच में, काफी दिनों से देख रहा हूँ। पहले शेड्यूल ट्राइब का धर्मांतरण हो रहा था, अब शेड्यूल कास्ट के लोगों का धर्मांतरण हो रहा है, और वो भी कहीं कहीं वो भी। ये तो लुभाने वाला काम। कर कौन रहा, सवाल ये है, कर कौन रहा है? विपक्षी नेता नहीं, यहाँ तो जो कि धर्म की बात है ना, यहाँ कोई जाति से तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ धर्म से परिवर्तन किया जा रहा है। जनसंख्या बढ़ाना सिर्फ इनका उद्देश्य है क्या? वो लोग जो लगातार ब्रेन वॉश करते हैं, जाकिर नायक जैसे लोग, बिन लादेन जैसे लोग। अरे वो तो बाहर के हैं, जो हमारे देश के अंदर जाकिर नाइक है, सबसे पहले तो इनको बाहर भगाना चाहिए। और इनका केवल एक एजेंडा है कि छोटे भाई के पैजामा बड़े भाई के कुर्ता पहन के निकलेंगे।
बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। जो कांग्रेस पार्टी हमारा देश के ना बिल्कुल मुसलमान के वोट के सामने हिंदुओं को गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी। आपने शुरू से देख लो, मणिशंकर पाकिस्तान में जाके बोलता है हमारे हिंदुस्तान में सरकार बनने तो मैं आपके साथ दूंगा। आज देख लो कांग्रेस की भी वही हालात है, पाकिस्तान को भी हालात है मोदी के आने के बाद। दोनों को जोड़ी टूट गया। जो चीन पैसा देता था इसको कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान को पालने के लिए, दोनों के हालात देख लो। तब मानते हैं अगर बीजेपी सरकार रहेगी तो धर्मांतरण कम होंगे, ब्रेन वॉश कम होगा, ऐसे लोग कम आएंगे। बिल्कुल, बीजेपी गवर्नमेंट रहेगी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा और अच्छी गवर्नमेंट चलेगी और अच्छी चला रहे योगी और मोदी अच्छी चलाएंगे। बहुत बढ़िया भाई साहब देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात जहाँ आ रही है कि जब पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, पाकिस्तान का हिंदुओं की क्या हालात है वो जाने। हमारे देश के हमारा जो हिंदू राष्ट्र, उसमें हम अल्पसंख्यक की तुलना अपने बराबर करते हैं। केरला में पीएफआई को बैन किया गया। तमाम ऐसे संगठन हैं जो कहते तो हैं कि हम इस्लामिक संगठन है लेकिन कट्टरवाद फैलाते हैं। भाई साहब इनको बाहर से फंडिंग मिलता है, पैसा मिलता है, बाहर से पैसे लाते हैं, ये सबके नाम पे, गरीबी के नाम पे पैसे लेकर आते हैं, गलत चीज में इस्तेमाल करते हैं, हथियार खरीदते हैं, ये खरीदते हैं। आपने देखे थे वहाँ पे हैदराबाद के अंदर में एक हिंदू लड़का ने मुसलमान लड़की से शादी किया, उसके घर वाले ने उसको बीच चौराहे पे चाकू गोद करके मार दिया था। मारा था कि नहीं? आस्था के साथ में क्या, श्रद्धा के साथ में क्या हुआ? 36 टुकड़े कर दिए। तो हम तो माता बहनों का हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं कौम से डरो। लेकिन ये श्रद्धा का बार बार जिक्र हो रहा है, धर्म परिवर्तन का जिक्र हो रहा है, लेकिन क्या इसमें सच में धर्म, जातिवाद, संप्रदायवाद को लेकर बात करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर अभी यही चीज हिंदू लड़की के साथ किसी ने भी नहीं बोला, अगर ये किसी मुस्लिम लड़की के साथ हुआ होता तो आज विपक्ष और जितने भी इनके हिंदू कमजोर, सब हिंदू कमजोर नहीं है, लेकिन हिंदू कमजोर बीजेपी के आने के बाद और मजबूत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मजबूत हो रहा है और बीजेपी कम से कम 10 से 15 साल रहनी चाहिए इस देश के अंदर। भाई साहब आपने यूपी के अंदर अखलाक की मोम लिंचिंग हुआ था, आपने देखे थे पूरे विपक्ष, ये केजरीवाल जितने भी है सब खटिया चरपाई लेके वहां पहुंच गए थे रोने के लिए। यहाँ पे अंकित शर्मा के साथ हुआ, रिंकू शर्मा के साथ हुआ, क्यों नहीं गया? एक बार भी केजरीवाल गया कि नहीं? चाहे कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी कहाँ गया था? क्या हो गया था? नींद आ गया था क्या उसको? लेकिन खिलाफ के लिए चरपाई लेके पहुंच गया, पानी बिस्लरी पानी के बोतल लेने के पहुंच गया था। आप यहाँ से लगा लो दिमाग। अतीक अहमद की कबर पे देखो, कांग्रेस की नेता राजकुमार है जो अतीक अहमद की कबर पे चला गया तिरंगा लेके सम्मानित करने के लिए। आप यहाँ से देख लो ना, कल उसके अनिल दुजाना का इनकाउंटर हुआ, कहाँ कोई रो रहा है? कोई हिंदू से जो रहा उसको। तो देखिए आप किस तरीके से लगातार जो विपक्ष की तरफ से नैरेटिव सेट किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। अब जनता की राय सुनिए, ऐसा कह रहा है कि नहीं, जो चीज गलत है वो गलत है, जो चीज सही है वो चीज सही। बताए भाई। बात रही हिंदू राष्ट्र की, लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अरे हिंदू राष्ट्र बनना क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र है भाई, आप किसी भी इस्लामिक देश चले जाइए, जहाँ पे इस्लाम ज्यादा है वहाँ पे इस्लामिक देश कहलाता है। हमारे यहाँ हिंदू राष्ट्र ज्यादा है तो हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। और हमारा दिल अच्छा है कि हम लोगों को रहने दे रहे हैं अदर धर्मों को। हम नहीं कहते आप जाइए, लेकिन सही से रहिए। देश के वो खंजर भोगने, हमारे देश का संविधान आजादी देता है तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। और इस देश के अंदर जैसे इन्होंने बना रखा आयोग, एक अल्पसंख्यक आयोग बना रखा है, तो क्या हम हिंदू क्या बाहर से आए हुए हैं क्या? हमारा भी हक है हिंदू आयोग, हमारा हिंदू आयोग है, बहुसंख्यक आयोग हमारा होना चाहिए। धर्म परिवर्तन कैसे रुकेगा? इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को, या फिर कानून होना चाहिए? कानून तो बना हुआ, कानून बना, उस कानून का सख्ती से पालन कराना चाहिए। और जैसे कि सऊदी अरेबिया में चल रहा है, औकात है किसी के वहाँ कराक दिखा दे, पटक के मारा जाएगा वहीं पर। इस पे बताइए आप, परिवर्तन कैसे रुके? बिल्कुल देखो, सरकार संशोधन करके इस कानून को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। अगर जो नाम बदल के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आप साफ साफ नाम क्यों ना बताते? हमारा नाम अखलाब है कि मुस्ताब है कि गुस्ताब है, साफ साफ नाम बताओ। फिर आप राहुल के नाम कर लेते हो, उसके साथ लड़की के साथ रहते हो, जब आपकी धर्म कबूल नहीं करते फिर उसको 36 टुकड़े करके मार के फेंक देते हो। ये कहाँ की जायज आप बताओ? तो अब इसलिए देश के हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। बिल्कुल जेल के अंदर बैठा के रोटी नहीं खिलाए, मेहमान अपना दमाद। और भी लोग हैं हमारे साथ। धर्म परिवर्तन में कुछ बोलेंगे? ये हो रहा है, नहीं हो रहा है? विपक्ष बोलती है कि नहीं हो रहा है, एजेंडा सेट हो रहा है। ये बिल्कुल हो रहा है जी, और बहुत शातिराना तरीके से हो रहा है। विपक्ष ने आंखें बंद की हुई हैं, और मुझे तो लग रहा है जो केंद्र सरकार है वो भी सही तरीके से इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो देखा, सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं, कम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो आंकड़ों पर लगातार बात होती है। लेकिन हाँ, कानून तो बनना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारे युवाओं को भी समझना चाहिए। आजकल की लड़कियां, आप क्या बिना सोचे समझे आप माँ बाप की बात नहीं मानती हैं, किसी भी लड़के के साथ चक्कर चला लेती हैं। हम नहीं कहते कि गलत है, लेकिन सोच समझ कर अगर माँ बाप आपको किसी के लिए रोक रहे हैं तो आपको आपकी अच्छाई के लिए रोक रहे हैं, क्योंकि जो 20-25 सालों से आपको पाल रहे हो आज तक आपके लिए गलत नहीं सोचे, तो अभी भी गलत नहीं सोचेंगे। तो पहले इसमें युवाओं को, लड़कियों को समझना पड़ेगा। कानून तो बाद में आएगा, कानून तो बाद में। जिम्मेदारी अपनी भी है, जिम्मेदारी अपनी भी है। बिल्कुल, जैसा इन्होंने कहा कि जिम्मेदारी अपनी भी है हमारे, और केवल लड़कियों की, बच्चियों की ही नहीं, उनके माँ बाप की जिम्मेदारी भी, उनको भी खबर रखना चाहिए उनकी बच्ची क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उनके दोस्त यार कैसे हैं। जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि राहुल नाम बता देते, मेरे जानने में एक मिला बंदा, उसका नाम है तनवीर चौहान, और जात से वो था मुस्लिम। तो इन सभी चीज़ों के प्रति हम सभी जागरूक होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए हमारी दोस्ती किससे, हम किनके साथ रिलेशन में हैं, किनके साथ नहीं है।
तो सुना आपने यहाँ पर किस तरीके से हमने जनता की राय जानी, हमने ये बताया कि आखिर आम लोगों की राय क्या है, खासतौर पर धर्मांतरण को लेकर, ब्रेन वॉश को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये आपकी और हमारी भी है कि हमें भी जागरूक होना होगा। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर है कि सरकार की तरफ से जो कानून बनाए जा रहे हैं उसका पालन भी हो, सख्ती से पालन हो। तमाम ऐसी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई, लोगों के रिएक्शन सामने आए और हमने आपको बताया कि आखिर आने वाले वक्त में और क्या हो सकता है और जनता आखिर धर्म परिवर्तन को लेकर, ब्रेन वॉश को लेकर और द केरल स्टोरी को लेकर क्या सोच रही है। कैमरामैन संदीप के साथ सचिन दुबे, बार 24।